नारा दिया था अब की बार 400 पार, और हमने नारा दिया था इस बार आर पार। तो हमने आर पार कर दिया और आर पार का रिजल्ट इनके सामने रहा। इस अभिमान की थी, ये बार हम बात कहते रहे कि अगर हमारे मान सम्मान ठेस पहुँचेगी तो बर्दाश्त नहीं होगी। राजपूतों का इतिहास है, अपने मान सम्मान के लिए गर्दन कटवा दी। 380 400 के आसपास दिखाया, 400 पार दिखा, तो उसी समय ऐसा लग रहा था कि अब की बार जो चुनाव हुआ वो साइलेंट चुनाव था। क्योंकि 2014 और 2019 में घर घर मोदी, घर घर योगी, इस तरह के झंडे लेकर बच्चे सड़कों पर घूमते थे। इन्होंने समर्थन ले लिया, जयंत चौधरी को अपने पास मिला लिया। जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ के इन लोगों ने सोच लिया कि शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश के मालिक बन गए। वो नहीं, गलतफहमी हटा दी गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आपके अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा ये जाटलैंड है। वहाँ के सांसद मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान ने कहा ये जाटलैंड है और यहाँ किसान केवल अगर कोई है तो केवल जाट है, अन्य कोई बिरादरी यहाँ निवास नहीं करती, अन्य किसान यहाँ रवा है, हमारे मजदूर हैं। उसका जवाब देने के लिए आंकड़ा रहा। अगर कैराना की बात की जाए तो वहाँ पर भी बड़ी अंतर रहा, और अगर सहारनपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भी शुरू से ही बड़ा कड़ा क्या बिल्कुल एक तरफा चुनाव चलता चलेगा। इन्हीं से हमारे साथ में बात करने के लिए तैयार है नीरज जी से हम बात करते हैं। जी नीरज जी, क्या हाल चाल हो रहे हैं? जी धन्यवाद पत्रकार बंधुओं, स्वागत आपका। सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इस चुनाव में आपके सहयोग के लिए आपका समर्थन निरंतर हमें मिलता रहा और उसी की बदौलत हम लोगों ने विजय हासिल की है। नीरज जी, पहली बात ये रहेगी कि एक तरह से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वादे थे। अब की बार कहा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन कहीं ना कहीं 400 पार तो क्या पहले से भी घट गए, उनको क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और हमने नारा दिया था इस बार आर पार। तो हमने आर पार कर दिया और आर पार का रिजल्ट इनके सामने रहा। क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने एक नारे के साथ में चला था हिंदुस्तान के अंदर कि आर पार हम करेंगे या 400 पार करेंगे। उसको ये मालूम नहीं था कि धरातल के अंदर क्या स्थिति है उसकी पार्टी की या उस संगठन की। आप सहारनपुर की राजनीति की बात करेंगे, यहाँ पर एक विशेष वर्ग की जाति ने जिस तरीके से राजपूत समाज के महापुरुषों का अवहेलना की गई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के टिकटों का जो बंटवारा किया था उसके अंदर कटौती की गई। हमारी यहाँ से गाजियाबाद से टिकट काट दिया गया, हमारे राजपूतों को जो है टिकट नहीं दिया गया। उसके जवाब में क्षत्रिय समाज लामबंद हुआ और लामबंद होकर उत्तर प्रदेश को उनको आईना दिखाया। सर, देखा जाए अगर बात की जाए, कैराना लोकसभा हुई, सहारनपुर लोकसभा हुई, मुजफ्फरनगर लोकसभा हुई। मुजफ्फरनगर पे आपने देखा होगा काफ़ी जो संगीत शो में उनके काफ़ी नाराज़गियाँ नज़र आई, और उसको कहीं ना कहीं उसको नजर मुजफ्फरनगर के अंदर जो है लोक दल का इन्होंने समर्थन ले लिया, जयंत चौधरी को अपने पास मिला लिया। जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ के इन लोगों ने सोच लिया कि शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश के मालिक बन गए। वो नहीं, गलतफहमी हटा दी गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आपके अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा ये जाटलैंड है। वहाँ के सांसद मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान ने कहा ये जाटलैंड है और यहाँ किसान केवल अगर कोई है तो केवल जाट है, अन्य कोई बिरादरी यहाँ निवास नहीं करती, अन्य किसान यहाँ रवा है, हमारे मजदूर हैं। उसका जवाब देने के लिए क्षत्रिय समाज वहाँ इकट्ठा हुआ, चाहे वो किसी भी रूप में इकट्ठा हुआ हो। आप संगीत सोम के उसमें कह दीजिए, संगीत सोम का हमारा कोई मतलब नहीं था, वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। ये राजपूत समाज की पहल थी और उसने जवाब दिया और वहाँ के सांसद को बता दिया कि जिसको आप रवा कहते थे, रवा बोलते, हमारी रया है बोलते थे, जाटलैंड बोलते, उसी जाटलैंड के अंदर 26,000 से हरा के उनको घर भेज दिया। तो सर, अगर देखा जाए तो जो आपका असल में नाराज़गी तो काफ़ी दूर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नाराज़गियाँ क्यों रही? यहाँ पर नाराज़गियाँ तो दूर हुई थी। नाराज़गियाँ का कारण सहारनपुर नहीं रहा, सहारनपुर से शुरू हुआ है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, उसके बाद आपका गाजियाबाद नगर टिकट काट 4.5 लाख की हमारी वोट संख्या वहाँ। जनरल वीके सिंह, क्या उनकी उम्र 75 साल है, 80 साल है? तो मोदी जी जवान है उनके सामने। ये तो कह दीजिए कि जनरल वीके सिंह जवान है, अरे फौज का आदमी तो वैसे ही जवान है। मोदी जी जवान है, वो हकदार हैं टिकट लड़ने के। जनरल वीके सिंह 4.5 लाख वोट के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, जीता हुआ कैंडिडेट को हटा के उन लोगों ने अतुल गर्ग को टिकट दिया। वहाँ नाराज़गी बढ़ी। पुरुषोत्तम रूपाला वहाँ पर आ गए गुजरात के अंदर, वहाँ नाराज़गी बढ़ी। वहाँ एक राजस्थान के अंदर हमारे आदमी पगड़ी फेंक दी गई, वहाँ नाराज़गी बढ़ी। स्टेज के ऊपर रक्षा मंत्री जो हैक किया हुआ था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, गुजरात की टीम के द्वारा, उसका अपमान हुआ, वहाँ नाराज़गी बढ़ी। आदित्यनाथ योगी का अपमान हुआ मंच के ऊपर, वहाँ नाराज़गी बढ़ी। तो राजपूत समाज इस नाराज़गी कब तक सहन करता और कहाँ तक सहन जी? आपने भी बात कर दी, योगी जी की बात कर दी। योगी जी का तब चुनाव आने वाला, तो ये नाराज़गियाँ फिर दूसरे समाज में नहीं दिखाई देगी? देखिएगा, अगर योगी जी की अवहेलना इस तरह होती रही
और योगी जी का मन अभी किस करवट में है अभी तो पता ही नहीं है, सरकार कल बननी है या बिगड़नी है मालूम ही नहीं है। अगर योगी जी की अवहेलना होती रही और हो सकता है योगी जी हमें साथ लें या हम योगी जी के साथ हो जाएं, ये तो बाद की बात है। लेकिन आज की तारीख में योगी जी का मान सम्मान अगर कहीं ज़्यादा होगा, उसे बचाने के लिए राजपूत समाज लामबंद है और उनके पीछे रह के काम करेगा। जी सर, कैसे देख रहे हैं अब की बार चुनाव का? अब की बार चुनाव का जो लग रहा था कि अब की बार जब चैनल ने 380 400 के आसपास दिखाया, 400 पार दिखा, तो उसी समय ऐसा लग रहा था कि अब की बार जो चुनाव हुआ वो साइलेंट चुनाव था। क्योंकि 2014 और 2019 में घर घर मोदी, घर घर योगी, इस तरह के झंडे लेकर बच्चे सड़कों पर घूमते थे, और अब की बार उसके एकदम विपरीत चुनाव था। तो हमें तो पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार बनना भी मुश्किल है, 400 पार तो कैसे आएंगी, क्योंकि कोई उत्साह ही नहीं था किसी में। जब उत्साह नहीं था तो फिर चुनाव में 400 पार कहाँ से आ रही थी? वो तो एक भ्रम था। वो तो जनता का आरोप लगे बाद में कि मीडिया पे खरीदी हुई है, मीडिया ने भी 400 पार दिखाया, शेयर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये तो एक ढकोसला था, 400 पार कहीं नहीं थी, तो 300 पार भी नहीं हुई, 291 रह गया। यानी अब की बार आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जनता बीजेपी से नाराज नजर आई, ये मानेंगे? हाँ बिल्कुल, जनता नाराज़ थी। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पे किसान नाराज़ था। एक राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के अंदर 20 बिजनेसमैनों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया, और 80 करोड़ किसानों का 2 लाख करोड़ रुपया भी माफ़ नहीं सरकार कर पाई। मैंने उनको में 20 लोग चाहिए थे, 80 करोड़ नहीं चाहिए थे। तो इस तरह की बहुत सी बात जो विपक्ष ने एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और अपनी बात को जो है जनता के मन में गाड़ा, जनता को बताया, तो जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत इस चीज़ को मान के चल रही थी कि जो हिंदू समाज है, जो एससी है, ओबीसी है, जनरल है, एसटी है, कि सब लोग अंधे होकर आपको वोट कर रहे हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था, क्योंकि साइलेंट वोट चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से। अच्छा, नाराजगियाँ तो आपकी बात करें तो नाराजगी तो आपकी कैराना लोकसभा थी, तो फिर इतनी जगह पर किस तरह से ये बात बनी? नहीं, कैराना से तो शुरू हुई थी। अच्छा, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में चली। गुजरात में रूपाला ने उल्टी सीधी बात की, उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट काट दिए गए, योगी जी की अवहेलना की, योगी जी को हटाने की बात चली। योगी जी ने मन से कहीं भी ये बात नहीं की कि मेरे सम्मान का चुनाव है, राजपूत समाज वोट दे। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई है, तो मैं स्वाभिमान की बात करते रहे, लोग समझते रहे, उसका रिजल्ट सामने है। अच्छा, यानी कहीं कहीं पूरा इशारा नहीं मिला था? नहीं, 100% इशारा नहीं था योगी जी का। अगर योगी जी किसी मन से खड़े हो कहते कि मेरे स्वाभिमान और मेरे सम्मान का चुनाव है, तो राजपूत समाज 100 के 100% योगी जी को वोट करता। यानी कहीं कहीं खुले मन से भी वो चीज़ नहीं कही गई? नहीं कही गई। उसका कारण था क्योंकि योगी जी को अमित शाह, ये जो योगी जी ने लिस्ट बनाई थी टिकट की, वो सब लोगों को पता था। जो नाम योगी जी ने दिए थे उनको हटा दिया गया और दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। योगी जी के कहने से एक भी टिकट राजपूत को नहीं मिला, तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। चलिए मैनपाल जी, क्या हाल चाल हो रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। कैसे देख रहे हैं आज? कुछ चेहरे पे मुस्कान भी कुछ अलग है, और काफ़ी दिन बाद आज कैसे देख रहे हैं आप? भाई थकान दूर होगी, थकान बहुत हो रही थी हमें। यानी चुनाव की जो थकान थी दूर हो गई है? चुनाव की थकान नहीं थी हमें जो थकान थी हटाने की थकान थी पूरी। भागे फिरे एक महीना रहा, बच जाएगा जो जाएगा, लोग जगाए, लोग जाएगी पूरी रात फिरे भागे एक जगाने को, तो जाके तो लोग जाके ठहर का पलट दी। तो कैसे देख रहे हैं किस तरह का जो चुनाव था? बात कह रहे थे आप, कैराना से स्टार्ट हुई थी, और कैराना से स्टार्ट होने के साथ साथ पूरे यूपी में ही आपने इस तरह से कर दिया। देखिए, लड़ाई मानो सम्मान की थी, स्वाभिमान की थी। ये बार हम बात कहते रहे कि अगर हमारे मान सम्मान ठेस पहुँचेगी तो बर्दाश्त नहीं होगी। राजपूतों का इतिहास है, अपने मान सम्मान के लिए गर्दन कटवा दी, लेकिन झुके नहीं। और वही मान सम्मान की बात थी। रियासतें दान कर दी, किले दान कर दिए, ज़मीनें दान कर दी, सब कुछ दान कर दिया, लेकिन मानव सम्मान की बात है ना, तो मानव सम्मान जहाँ ठेस पहुँचेगी तो राजपूत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अगली बार भी तब योगी का चुनाव आएगा विधानसभा में, फिर कैसे देखोगे? फिर क्या कहोगे? देखिए, योगी की तो योगी फैक्टर तो इतना फैक्टर है, उससे कोई हो नहीं पाएगा। योगी ने तो जो विदेश भी चाह रहे हमारा भेज दे। अब यहाँ बात मोदी और अमित शाह की थी, वहाँ में रह दी, योगी नहीं हटा किसी पे भी। अच्छा। योगी को तो जरूरत ही नहीं है, योगी तो काम कर रहा। ये विधानसभा नंबर देख लियो, लोग खुद वोट दे रहे, मैं वोट दे रहे, जो नु कहते हैं वो है मैं भी वोट दे रहे। योगी पे कोई आँच नहीं आती, क्योंकि योगी ने काम कर रखा। योगी को लोग चाहें, योगी ने ऐसा कोई काम नहीं करा जो जबकि योगी पर कोई दिक्कत आवे।
नहीं, जैसे आप देख रहे हैं कि विधानसभा है और विधानसभा में जिस तरह आपकी नाराज़गियाँ थी गुज्जर समाज से, गुज्जर समाज को टिकट होता फिर क्या करोगे? हमारी गुजरों से कोई नाराज़गी नहीं है। हमारी नाराज़गी उन लोगों से है जो जातिवाद फैला रहे हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से जो हमें गाड़ी दे रहे। गुज्जर में से हमारा आना जाना है, भाई बिरादरी है, मतलब हमारा वो है भाईचारा आपस में है, तो कोई दिक्कत थोड़ी इसमें आने जाने में। सबके लिए हमारी हुआ है, भाईचारा है, सबका आने जाना है। यानी विधानसभा में अगर दोबारा से फिर गुज्जर समाज का टिकट आओगा, आप योगी के साथ चलोगे? देखिए, अगर उन लोगों में तो टिकट आया, जो लोग उसमें यात्रा में थे, तो उनका विरोध होगा। टिकट बदल कर दिया तो सोचा जाएगा। तो विधानसभा में आपको ऐसा कोई आपको दिख नहीं रहा कि योगी का भी जिस तरह से आपके समाज ने विरोध किया, तो कल उनके विरोध समाज करेगा? वो क्यों विरोध करेगा? वो क्यों विरोध करेगा? वो तो सन्यासी आदमी है, वो तो ऐसा ही वहाँ से ऐसा ही वहाँ से। उन्हें पीछे से एक बाइट आई थी इसकी, अगजी जैसे दूसरा चुनाव हो गया आपका, तो आप अगर कल मुख्यमंत्री न रहे, बोले हम तो ऐसे ही यहाँ हैं, हम तो देश की रक्षा करना आता है यहाँ रहे भाई, इसके हम तो वो मतलब एक को बैठा रखवाड़ा, हम तो रखवाड़े हैं, यहाँ नहीं होगा वहाँ जा रहे, हम तो ऐसे यहाँ से वहाँ, उसका कौन जाकर रोड में भाई, वो तो ऐसा ही वहाँ से ऐसे ही वहाँ से। बाबा बढ़िया, बल्कि उन्हें देश को बताया दिया हाँ बाबा का काम करते हैं, राजपूती का काम करते हैं, वो तो उन्होंने दिखाई दिया। उससे जरूरत नहीं किसी की भी है, वो तो सीधी कहा भाई काम करा तो रोड दे दियो, नहीं काम करा रहने दियो, खुदे मंच पर कह दो बात, तो उससे नहीं जरूरत है भाई। एक बार और नीरज जी से बात करें। नीरज जी, कैसे देखेंगे जो यूपी का आपने चुनाव देखा है, चलो कुछ सीटों का था, लेकिन यहाँ पर अब की बार जहाँ 5 या 6 सीट आई थी, अब की बार 37 सीटें आ रही हैं और बीजेपी की कम आ रही है यूपी के अंदर। देखिए बहुत जबकि आप देखें तो एक राम मंदिर मुद्दा इतना बड़ा हुआ, सब चीज़ इतनी हुई, सब चीज़ हुई, जो राजपूत समाज के लिए भी माना जाए कि जो राम जी थे तो रामचंद्र के इस तरह से, तो क्यों ऐसा? भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले चुनाव को देखते हुए आनंद फानन में राम मंदिर का उद्घाटन किया, केवल राम मुद्दे को भुनाने के लिए, धर्म की आड़ को आगे करने के लिए। इन्होंने ग्राउंड पे कोई कार्य नहीं किया था। जितनी भी भर्तियां निकली, अखिलेश जी ने बताया इस मामले में, जितनी भर्तियां निकली सबके पेपर लीक हुए। पेपर लीक होने के बाद किसी को रोज़गार नहीं मिला, किसी को नौकरी मिली, युवा बहुत परेशान था। दूसरा, एक समाज केवल हिंदुत्व के नाम पर और राम के नाम पर आप धर्म की आड़ में वोट मांगने का काम कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। आप केवल धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे, और धर्म के नाम की वोट पर शायद हिंदू भी और मुसलमान समझ गया था, चाहे मंदिर कहीं बना लो चाहे मस्जिद कहीं बना लो। तो आपने देखा होगा कितने निर्णय आए, कोई फ़र्क किसी भी समाज पे नहीं पड़ा, कोई दंगा इस तरह का नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ये लोगों ने राम के नाम पर वोट मांगते रहे, धर्म को आगे करते रहे, फील्ड में काम नहीं किया। इनके मंत्री हारे हैं 10-10, वाराणसी के बराबर में सीटें हारे हैं लोग। अयोध्या जहाँ राम मंदिर का मुहूर्त करके आए थे, वो भी सीट हार गए ये लोग वहाँ से हैं। ये दुर्भाग्य इन लोगों का कि ये केवल धर्म की आड़ में श्री रामचंद्र भगवान के नाम को नारा बना दिया, जय श्री राम, और उसको करके आगे रखते रहे, आगे चलते रहे। उसी का अंजाम हिंदुत्व ने दिया। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं हम राम को लेके आएंगे? ये राम को लाने वाले हैं। हजारों करोड़ वर्ष बीत गए, राम इनको लाए हैं। राम ने धरती पैदा की है, राम हर के दिल में निवास करते हैं हिंदुत्व के। ये कह रहे हैं हम राम को ले आए सदी में, 21 सदी में आके। तो राम ने भी इन्होंने जवाब दिया है कि अगर तुम राम को ले आए, हम तुम्हें घर भेजने का काम करेंगे। तो राम ने भेज दिया घर इनको। इसका उदाहरण अयोध्या के सामने है, जहाँ इन्होंने क्या राम मंदिर में उद्घाटन किया था। सब शंकराचार्य ने मना किया, आप उद्घाटन ना करें, अभी समय नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसके बावजूद गुजरात लोबी ने मिलके इसको मुद्दा बनाया राम मंदिर को, और सामने रखा। 370 धारा की बात करते हैं, 370 धारा भी हटी है, और वो भी इसलिए हटी है, हिंदुत्व का पागल बना रहे रखा इन लोगों ने। 370 धारा हटाने आए थे और बी हटा दिया। अगर वहाँ पर लिथियम का व्यापार ना होता, अडानी को ठेके ना दिए जाते, तो 370 बी के अंदर केवल आता है कि जाओ वहाँ व्यापार करो, लिथियम निकालो और काम करो। वो ठेका अडानी को छोड़ा गया, 370 बी हटाई गई, ज़मीन के खरीद फरोख्त के लिए हटाई गई, ना कि वो हिंदुत्व है हिंदुस्तान को बचाने के लिए 370 बी नहीं हटाई गई। ये मुगालता हिंदुत्व के दिमाग में डाला गया 2 गुजरात लोबी के द्वारा। साफ कर देना चाहता हूँ इसे। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं धीरेन्द्र सिंह राठौर, सहारनपुर सिंह से। सर, कैसे देख रहे हैं, जब चुनाव है, चुनाव आया तो आपसे एक ही जवाब पूछेंगे, कल जो इमरान जी का भी बयान आया कि राम जी की जीत हुई है, राम जी के द्वारा मैं जीता हूँ, उसे कैसे कहेंगे? राम जी का आशीर्वाद सभी पर है, वो किसी एक के तो है नहीं राम जी, तो उनका आशीर्वाद था तो जीत नहीं था, जो सच थी उसकी जीत हो गई है ना। और दूसरा रहा समाज की बात, समाज के साथ अगर इन लोगों ने उसके मान सम्मान से खेल किया है जिन्होंने भी, तो उनका तो विरोध करना ही था। उस विरोध का परिणाम अब सबके सामने है, और उसका परिणाम बहुत बेहतरीन आया, बहुत अच्छा रहा।
और आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा ही होगा। कैसा लगा जब इमरान मसूद निकले और उन्होंने कहा कि राजपूत समाज ने मेरा बड़ा सहयोग किया, ऐसी बात की गई उन्होंने, और रामचंद्र जी का भी कहा कि उन्होंने मेरे को जिताया, इस तरह से कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। अच्छे नेता हैं, अच्छा बात कहते हैं, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा अच्छे तरीके से और समाज का पूरा मान सम्मान रखा, ये बात उन्होंने स्वीकार भी की है।